हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नोटिफिकेशन नहीं दे पाई बिकॉज आना तो था मुझे 10:30 लाइव, बट अपने काम की व्यस्तता थी, इसकी वजह से मैं लेट हो गई। बट होपफुली मैं कल भी लाइव ज़रूर आऊँगी। आप लोग कैसे हैं? सो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं थैंक यू, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी थैंक यू। अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ, घर पहुंचते ही मुझे बस इतना था दिमाग में कि मुझे बात करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है या बूंद बूंद से समुंदर भरता है। तो ये बूंद बूंद बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ बूंद बूंद में किसके लिए कह रही हूँ, किस बारे में मैं कहना चाह रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। मेरे पास है दूसरा फ़ोन, तो मैं इसका थोड़ा सा लिबर्टी लेती हूँ। तो बेसिकली अभी मेरी एक मीटिंग थी काम का, एंड आप लोगों के प्यार से साथ से काम चल रहा है। तो जैसे ही जब हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। बट दोस्तों, मैं कहना ये चाहती हूँ, सबसे पहले तो इसका मैं साउंड कम करती हूँ। आई डोंट नो, यूट्यूब पे तो मैं देख पा रही थी, मुझे नहीं पता इंस्टा पे मैं देख पाऊँगी या नहीं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग, एंड आई ऑलवेज से कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड एक्सप्लोरिंग। दिक्कत इस बात में नहीं है कि नहीं आती है या नहीं पता है या नहीं मालूम है। प्रॉब्लम इस बात से है कि जानने की कोशिश करते हैं या नहीं, जानना चाहते हैं या नहीं, समझना चाहते हैं कि नहीं। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यू बेटर गेट लॉस्ट। गौतम गुजारी, इट्स बीन लॉन्ग टाइम डियर खुशबू। या इंडीड इट्स बीन लॉन्ग टाइम। मैं जब बात करती हूँ ना, मुझे एकदम ध्यान से बात करना पड़ता है। कोई मुझे डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भाई लोगों का तो पता ही है आपको, चलता रहता है वो खींचातानी, वो भी अपने जगह ठीक है, इट्स ओके। सो गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मैं इसमें नहीं देख पा रही हूँ। दैट्स ओके, सब चीज़ का अपना अपना प्लस माइनस होता है। तो मैं जिस बूंद बूंद की बात कर रही हूँ, बूंद बूंद से ज्ञान बढ़ता है, बूंद बूंद से असंभव को संभव कर सकते हैं, बूंद बूंद से बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक चिंगारी से पूरी आग लहक उठती है। तो वो चिंगारी मैं चाहती हूँ कि आप लोग, हम सब अपने अंदर ढूंढें। वो चिंगारी है सत्यता की, वो चिंगारी है सही समझ की, वो चिंगारी है सही जानकारी की। अजय कंपाली, हाय। तो बेसिकली देखिए, हर किसी से हमें उम्मीद भी नहीं करनी है कि हर कोई समझेगा, क्योंकि जिसकी जितनी समझ और बुद्धि है वो उतना ही समझेंगे, वो भी कोई बात नहीं। पर जो लोग समझना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं अपने एक फ्रेंड से मिल करके आई, मिल रही थी मैं एक मूवी के प्रोजेक्ट के लिए, बट मैं यहाँ वो डिस्कशन करने नहीं आई हूँ। बट जो मुझे लगता है कि अपने लोगों से बात करना चाहिए, जहाँ पे जिस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी योगदान दे सकते हैं, प्लीज़ दोस्तों उसको ज़रूर करिए। तो कुछ जो देश में चल रहा है, कुछ जो विश्व में चल रहा है, कुछ जो आसपास में चल रहा है, कुछ जो अपने अंदर चल रहा है, कुछ जो अपने लोग अपने परिवार में चल रहा है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। सचिन गहलोत, हाय। गौतम गुजारी जी लिख रहे हैं, इट्स बिन लॉन्ग टाइम डियर खुशबू। Yeah, indeed, it's been a very long time, but I really make sure to come live as much as possible. So sometimes I do come live on my YouTube channel, which is खुशबू पोद्दार दिल से दिल तक. So देखिए दोस्तों, जहाँ सच्चाई होती है ना, जहाँ सत्यता होती है, वहाँ पर्दा नहीं होता, ठीक है, ना ही कुछ छुपाने की ज़रूरत होती है। दिल खोल के अपनी बातें कर सकते हैं, दिल खोल के हम हर चीज़ को देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट जहाँ पर्दा होता है, जहाँ झूठ होता है, जहाँ ना समझ होती है, तो आप वहाँ पे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। विनय माथुर जी, हाय, हेलो खुशबू मैम, हाउ इज यू? आई एम ऑसम, व्हाट अबाउट यू? सो बेसिकली
मैं कोशिश करूँगी कि आधे घंटे का ये लाइव रहे। देखो दोस्तों, मैं यहाँ बूंद बूंद इसलिए बात की, अभी जस्ट मैं मेरे फ्रेंड से गई थी मिलने के लिए। देखिए, जिनके साथ हम काम करते हैं तो एक दोस्ती अपने आप आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक वाइब कनेक्ट करते हैं तो ही हम काम कर पाते हैं, वरना तो हम काम नहीं कर सकते। वो अंडरस्टूड वाली बात है। लेकिन अभी जैसे मैं मिली, कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने की जो होना चाहिए, जो जागरूक होने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समझने के लिए, तो उन सब बातों के लिए बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं उस बारे में मैं नहीं कहूँगी, बट जो मैं जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ, वो मैं डंके की चोट पे कहूँगी। तो आज मेरे फिल्म की या मेरे काम से रिलेटेड कोई बात नहीं हो पाई, पर जो बात हुई दोस्तों वो बहुत ही अच्छा रहा, संतोषजनक रहा कि मैं मेरे दोस्त को समझा पाई कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देखिए, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, अपने इष्ट से जुड़ जाइए, अपने भगवान से जुड़ जाइए। जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनसे एक गहरा रिश्ता जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, बहुत ही अलग तरह का चल रहा है। अनगिनत घटनाएं घट रही हैं जो झकझोर देती है, जो मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तरह से ना हमें इस तरह से तोड़ कर रख देती है। इतना दुख, इतनी पीड़ा होती है। अब जिसमें इंसानियत नहीं है मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, जो स्वार्थी लोग हैं मैं उनकी बात नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे उनकी बात कर रही हूँ जिसमें इंसानियत है, जिसमें सत्यता है, जिसमें एक कहते हैं ना वो भाव है, इमोशंस बेसिकली। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, एंड इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं हमें वहाँ से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का स्रोत है ना। जैसे मैं अभी बात कर पा रही हूँ, या हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी, ओके, तो हम खाने से लेते हैं। लेकिन हमें मानसिक, आत्मिक भी ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? और जब आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, ठीक है। तो वो हमें मिलेगा डिवाइनिटी से, ठीक है, ईश्वर से। और आजकल के बच्चे जो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारे इतनी देवी देवता है, हम किन को माने, तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता से पूछिए कि आपके कुल देवी, कुल देवता कौन है। ये कुल देवी, कुल देवता वो देवी देवता है जिनको हमारे पूर्वज पूजते आए हैं। हमारा भी धर्म बनता है इनको पूजा करना। हमारे ईश्वर ये नहीं कहते कि आप घंटों पूजा में लगे रहिए, बिल्कुल हर कर्म को करिए, अपने परिवार का फर्ज है वो भी निभाइए, काम का जो फर्ज है उसको भी निभाना ज़रूरी है। ईश्वर स्वयं बोलते हैं कि कर्म और धर्म इतनी निष्ठा से करो, इतनी सत्यता के साथ करो कि उसके रिजल्ट की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरे दिल से कोई चीज़ करते हैं ना तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। तो अनुज वर्मा लिख रहे, बहुत खूबसूरत दोस्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा यहाँ लाइव आने का पर्पस सिर्फ ये है कि किसी एक इंसान को भी मैं सही बात बता पाऊँ, सही समझ दे पाऊँ, सही दिशा निर्देश दे पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि मेरा लाइव आना सफल हुआ। अब जो भी जिस ऊर्जा को मानते हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, बाकी मज़हब जो पंथ है मैं उनकी बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, तो प्लीज़ उसका आप बिल्कुल भी गलत मतलब मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है और ये स्वाभाविक है, लेकिन हम उस धर्म से आते हैं, उस ईश्वर के बच्चे हैं जहाँ पे परिवार है, ठीक है। तो जैसे शिव जी है, पार्वती जी है, कार्तिक जी है, गणेश जी है, अशोक सुंदरी जी है, तो फैमिली है, ठीक है। जो वैकुंठ में है सारे देवी देवता है, जिनको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी अवेलेबल है। जो बोलते हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग भी हैं, तो मेरे तो कुछ जो जानने वाले हैं वो ईश्वर की कृपा से आस्तिक हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी माता पिता है प्लीज़ अपना फ़र्ज़ निभाइए। मुझे
हैरानी नहीं होती है कि बहुत ऐसे लोग आज भी मिलते हैं जिनको पता ही नहीं कि कुल देवी कुल देवता कौन है। तो जो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम किस देवी देवता को पूजें, पहली चीज़ अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से पूछिए कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है। किसी की माँ काली होंगे, किसी के शिव जी होंगे, किसी के गणेश जी होंगे, किसी के हनुमान जी होंगे, किसी की दुर्गा जी होंगे। सब एक ही स्वरूप है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर बहुत ऐसी फैमिली है कि उनको पता ही नहीं है और ना कोई ऐसे इंसान है जिनसे वो पूछ सके कि कुल देवी कुल देवता कौन है, क्योंकि हम लोग बेहतर करते करते घर से कहीं ना कहीं बहुत दूर आ गए। और लड़कियां हैं क्या, शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती है, तो वहाँ पे सारी बातें होती नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। तो अब उनको भी नहीं मालूम कि कुल देवी कुल देवता कौन है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, और जो भी बात बोल रही हूँ बहुत ही सत्यता के साथ बोल रही हूँ। तो जो भी ईश्वर की प्रतिमा या तस्वीर या मूर्ति छोटी सी आपको कोई भेंट करते हैं या करता है, तो समझ लीजिएगा कि वो ईश्वर स्वयं आपको चुन रहे हैं। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप खुद इस बात को फील करेंगे और ज़रूर आज नहीं तो कल इस बात को आप रिलेट करेंगे। क्योंकि 2017 में मुझे माँ काली माँ की प्रतिमा मिली, शांत, रौद्र रूप में नहीं। देखिए, हमारे ईश्वर को भी गुस्सा आता है और शांत भी होते हैं, क्योंकि अधर्म पे कभी वो चलने के लिए नहीं कहते। हमेशा उन्होंने हमें यही कहा है, धर्म के मार्ग पे चलना है, हमें किसी के प्रति बुरा भी नहीं सोचना है। लेकिन कोई बुरा कर रहा हो, गलत कर रहा हो, तो जो सही विधि है, जो सही तरीका है, उस को समझते हुए, मानते हुए सही निर्णय लेना है। दोषियों का साथ नहीं देना है, गलत का साथ नहीं देना है। जहाँ समझ में नहीं है, हाथ जोड़ लीजिए, उनको ईश्वर भरोसे छोड़ दीजिए, अपना रास्ता मोड़ लीजिए। ये नहीं कि हम खुद सजा देने बैठ जाएं। और आजकल दोस्तों, जब से मैं ये सब बातें करने लगी हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं, न जाने कैसे कैसे कमेंट करते हैं, कैसी कैसी अपनी वो मानसिकता को वो लिख रहे कमेंट में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जहाँ सच है, जहाँ सत्यता है, तो वहाँ डर कैसा। और अपने मज़हब को, अपने धर्म को, अपने पंथ को, जितने भी हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने बताया है, आगे जानने की चाहत, इच्छा है तो जान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, और बहुत सारे ऐसे जानकार लोग हैं जो सही जानकारी को हम तक पहुंचा रहे हैं। वरना तो मैं भी अनजान थी। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, पर हाँ, जो पता है बहुत ही डंके की चोट पे 110% सत्य ही पता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। और जब सही बात पता है तो सही बात को करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास में हुआ है वही होता आएगा। जब तक हम जागरूक नहीं हो जाएंगे, जब तक हम उन बातों को अपने अंदर उतारेंगे, समझेंगे और उसका हल नहीं निकालेंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से जुड़ना है। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है समझने के लिए और समझाने के लिए। 4 जनवरी को मुझे विट्ठल भगवान जी मिले थे और रुक्मणी माँ मिली थी। कॉल आ गया था, आई एम होपिंग कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम था कि विट्ठल भगवान जी कौन है, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता था जब मैं उज्जैन जा रही थी कि काल भैरव कौन है। बट देखिए दोस्तों, हमें बहुत गर्व के साथ कहना चाहिए, हमारे ईश्वर आज भी है, प्रमाण भी है, वो शक्ति का एहसास भी है। एक बार जानने की कोशिश करिए तो सही, 2 कदम चलिए तो सही। ना एहसास हो, ना आपको ये समझ में आए, तो फिर आप कहिएगा कि ये तो बस यूं ही है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, बस इतनी सी कहानी है। तो हर देवी देवता हमारे इसलिए पृथ्वी पे आए, हमें ये बताने के लिए कि हम किन रिश्तों में किस तरह से हमें व्यवहार विचार करना चाहिए, दोस्ती में कैसा होना चाहिए, एक पति पत्नी में कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक प्रेमी प्रेमिका में क्या होना चाहिए, वो सब हमें हमारे ईश्वर ने बताया है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ईष्ट से जोड़िए,
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ, जो धर्मांतरण हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे 3 बहुत ही मुख्य कारण है। और मैं यहाँ पे इसलिए आके बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा और तकलीफ़ होती है जब किसी की बेटी अपने माता पिता को दुख पहुँचा करके कैसे सोच लेती है कि वो आगे ज़िंदगी खुशहाल से बिता लेंगी या उनका ज़िंदगी खुशहाल होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जहाँ प्यार है वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ जिहादी वाला मामला आता है ना, जहाँ पे गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है, लड़कियाँ लापता हो रही हैं, औरतें लापता हो रही हैं। दिल्ली का ही एक सर्वे अभी आया है, 7 महीने में 8 लाख लोग लापता है। कहाँ लापता है, कैसे लापता है? ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं कि क्या चल रहा है, सबको अच्छे से पता है। और ये रोना नहीं रोना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बल्कि इसके ऊपर काम करना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। और हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके इसके लिए बिल्कुल एकजुट होकर के कार्य कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि सब लोग खराब है, लेकिन जो लोग खराब हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत लेट मी ब्रिंग मोर क्लैरिटी, बहुत लोग बहुत घटिया भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, ठीक ठाक भी हैं और ओके भी है। मतलब ठीक है, जिसका मतलब जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी अपने को खोने का दर्द उसको पता होता है जिसने किसी अपने को खोया होता है। प्यार कर रहे हैं इस बात का मुझे कोई ये नहीं, बट जो माँ बहन बेटियां लापता हो रही हैं उसके पीछे कारण है दोस्तों। और कोई मुझे संकोच नहीं है कि आज मैं ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो बहुत लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग किसी तरह से माइंड को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जब जड़ मजबूत होगा तो कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। धर्मांतरण का ऐसा ये सिलसिला चल रहा है कि घर तक लोग आने से भी परहेज नहीं करते। एक आंटी आई थी, अभी नहीं, क्योंकि अब तो ये केसेस समझ में आए कि चल क्या रहा है, एक 2 मोटे मोटे किताब लेकर के, ठीक है, कि ये हमारे जीसस है, यीशु मसीह है, ये करते हैं, ये वो करते हैं, फलाना ढिमकाना, और हर तरह से माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये बहुत अत्यंत आवश्यकता है कि स्कूल की शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी अपने बच्चों को दी जाए। बाकी मजहब, बाकी पंथ के लोग बहुत अच्छे से इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो भी अपने लोग हैं, देखिए, अब इस बात का बुरा मत मानिएगा कि मैं अपने हिंदुत्व की बात कर रही हूँ या अपने जो हमने ईश्वर से सीखा है, जो हमारे माता पिता ने बताया, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम आपके मजहब की, आपके पंथ की बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो हमारे भी धर्म का सम्मान होना, कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दीजिए तो रिस्पेक्ट लीजिए। तो हमारा भी अधिकार बनता है वो सम्मान, हमारा भी अधिकार बनता है वो ज्ञान, हमारा भी अधिकार बनता है कि हमें जो हमारे माता पिता ने दिया है हम अपने बच्चों में उसको लेकर के आगे चलें। मुझे कोई साथ मिले ना मिले, मुझे इस बात से भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कोई नफरत फैलाने नहीं आई हूँ। और बेसिकली ये धर्मांतरण का जो घुसपैठिए होते हैं ना, जो रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं, अब देखिए जो मुस्लिम है तो वो है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, क्योंकि वो लोग भी आकर के बोलते हैं तो हमें पता चलता है, हमें कोई आसमान से नहीं पता चलता है, हम लोग भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही हाई टाइम है, बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। पूछिए उस माँ से जो अपनी बच्ची को इतने नाजों से पालती है, उस पिता से जो अपनी बच्ची के लिए न जाने कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, कितनी चीज़ों को वो सहन करते हैं, कितनी चीज़ों से गुजरते हैं, और उनकी बेटियों को इस तरह से गलत तरीके से ब्रेन वॉश करके लेके चले जाते हैं। और मैं उन सारी लड़कियों को, माँ बहनों को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अभी भी वक्त है, जाग जाइए, जागरूक हो जाइए। और मैं यहाँ सिर्फ ये कहने नहीं आई हूँ कि जाग जाइए, जागरूक हो जाइए, मैं आपको यहाँ मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रही हूँ। प्लीज़ अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कमी हमारे इस कर्म में है,
हम कर्म को सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन मत करिए। अपनी व्यथा बिल्कुल हम ईश्वर के समक्ष रख सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या इस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बट क्वेश्चन मत करिए। क्वेश्चन करना है तो अपने आप से करिए, अपने आत्मा से करिए, अपने दिमाग से करिए और अपने शरीर से करिए कि वाकई में इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वाकई में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जो चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बारे में बात नहीं करें। बिल्कुल बात करना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए, और उसको जो भी हम बेहतर कर सकते हैं उन चीज़ों में बेहतर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ। राह चलते आपको कोई परफ्यूम की बॉटल दे, है ना, आप लोग भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, बिल्कुल शायद मैं बोल रही तो ध्यान भी जाएगा, महिलाएं भी उसमें शामिल होती हैं। तो वो परफ्यूम नहीं खरीदिए, आप परफ्यूम स्टोर से लीजिए, जाके शॉप से लीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें कर वर के दे देते हैं और एक स्मेल लेने से ही बहुत कुछ हो जाता है। और बहुत सारी जो लड़कियां, औरतें लापता होती है, उसमें ये भी एक रोल प्ले करता है। पता पूछने के बहाने से बेहोश करके महिलाएं आ जाती है और बोलती ये तो हमारे घर के सदस्य है, और वो लड़की कहाँ चली जाती है, वो औरत कहाँ चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं इसलिए आ रही हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने बहन बेटियों को बचा लीजिए। और ये जो रेशियो है मोस्टली टारगेटेड जो है वो हिंदू फैमिलीज की है, हिंदू लड़कियों की है। प्लीज़ आप भी पढ़िए, जानिए, समझिए, आप सर्वे चेक करिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर्टिकुलरली किसी मजहब या पंथ के लिए बोल रही हूँ। मेरे लिए हर एक जान कीमती है, और उसी दर्द से मैं यहाँ पे आकर के आप सबसे बात कर रही हूँ। जहाँ पे जो सही बात रख सकते हैं बिल्कुल रखिए। अगर किसी को समय दे करके आप सही बात बता सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, अपने धर्म के बारे में उनको सही ज्ञान दे सकते हैं, तो निसंकोच दीजिए, बिल्कुल नहीं शर्माना है। गर्व से हमें कहना है और समझना है, हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं। बाकी मज़हब, बाकी पंथ के लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं कह रही हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से आपका कार्य कर रहे हो। मैं यहाँ स्पेशली इनको कहने आई हूँ जो सेक्युलर करते करते, कम्युनिस्ट करते करते अपने ही धर्म से बहुत दूर हो गए हैं, अपने ही ईश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। मतलब ऐसे बस इसमें भूल गए हैं जिम्मेदारी में, दाल रोटी, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बाकी देश का क्या हो रहा है, देश के लोगों का क्या हो रहा है, वो चीज़ का पता नहीं है। तो मैं वो चीज़ जानकारी चाहती हूँ, इसकी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मेरा नाम खुशबू पोद्दार है। अब देखिए दोस्तों, नाम से भी मैं बात बताती हूँ। अब जो ये लोग हैं जो ये कृत्य को अंजाम देते हैं, अभी देखिए झांगुर बाबा पकड़े गए। झांगुर बाबा के साथ एक मछली करके था, क्या नाम था उसका, यूसुफ मछली, ठीक है, वो क्लब चलाते थे, तो वो भी धर्मांतरण का काम कर रहे थे। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये काम भी हो और हम लोग उस बारे में बात भी नहीं करें? बिल्कुल बात करना चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ बीमारी होती है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है ना। जब तक इलाज नहीं करेंगे तो वो जख्म ठीक कैसे होगा, वो बीमारी ठीक कैसे होगी? तो जब ये चीज़ें हो रही है तो उसके बारे में बात बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं हिंदू लोगों से कहना चाहती हूँ, सनातनी लोगों से, जैसे कि बाकी पंथ के जो लोग हैं वो अपने गुरुओं को इतना सम्मान देते हैं, आदर सत्कार करते हैं, हमें भी अपने गुरु को, अपने साधु संतों को आदर और सत्कार देना चाहिए। मजाक का पात्र नहीं बनाइए, क्योंकि जब आप मजाक का पात्र बनाते हैं और अगर आपसे बात करने बैठेंगे तो एक शब्द नहीं निकाल पाएंगे, कह ही नहीं पाएंगे। और इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब बात इतनी सारी हो जाती है ना कि ऐसा लगता है क्या कहूँ, ये भी कहूँ, वो भी कहूँ। वर्मा जी, जय श्री राम। तो मैं चाहती हूँ ये खूबसूरत सी फैमिली, प्लीज़ आप लोग जुड़िए, अपना भी योगदान दीजिए। मुझसे जो संभव होगा अपने कार्य को करते हुए मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी, ताकि कल को मुझे ये अफसोस नहीं हो। जिस तरह मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करती हूँ कि जितनी कोशिश, एफर्ट करनी होती है मैं उसी वक्त करती हूँ, चाहे मुझे जिस तरह से मनाना हो, समझाना हो, झगड़ा भी करना हो, तो
झगड़ा भी कर लेती हूँ, बस इंटेंशन यही होता है कि वो काम अच्छे से हो, क्योंकि सब अच्छे से काम करेंगे तो ही उस काम का रिजल्ट अच्छा आएगा। उसी तरह यहाँ पे जो मैं ये बात कर रही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि इस को भी जिम्मेदारी समझना हमारा फर्ज बनता है, और इसमें भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी और सत्यता को लेकर के आना, उसको उजागर करना हमारा फर्ज बनता है। मैं स्वार्थी लोगों की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस इंसान की बात कर रही हूँ जो यकीन करते हैं कि पूर्वज भी है, जो यकीन करते हैं कि ईश्वर भी है, जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होता है, और वाकई में होता है दोस्तों। हमारे ईश्वर हर जगह, हर कहते हैं ना, अपने होने का प्रमाण दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। अब हमारे जो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी प्रूव किया है गॉड्स पार्टिकल। तो थोड़ा जहमत उठाइए तो सही, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करिए तो सही, फिर आपको समझ में आएगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, पर हम अनजान इन सब चीजों से, क्योंकि पता ही नहीं है। और पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पता करने की कोशिश करना हमारा जिम्मेदारी है। मैं बस कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस वाली बात करने नहीं आई हूं, बस यही चाहती हूँ अपने ईश्वर से जुड़ जाओ, अपने इष्ट से जुड़ जाओ। और जो बच्चे हैं, बच्चों को भी जागरूक करिए, बच्चों से पूछिए, क्या बच्चे आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है? तो बच्चे जाके पूछेंगे। माता पिता भी वक्त रहते अपने बुजुर्ग से पूछ लेंगे ताकि उनकी पूजा कर पाए। और अगर नहीं मालूम है तो जिस भी ईश्वर से आपको लगा हुआ है, कृष्ण जी से है, शिव जी से है, माँ काली से है, माँ दुर्गा से है, विष्णु जी से है, लक्ष्मी जी से है, गणेश जी से, अरे इतने सारे ईश्वर है, जुड़िए तो सही। जिस दिन शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से आप जुड़ जाएंगे, 2.5 महीने के अंदर में अगर आपको वो बदलाव एहसास नहीं हुआ, उस ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ, तो फिर आप बोलिएगा। और दोस्तों, मैं टैरो कार्ड का जो सेशन कर रही हूं, दैट इज ऑल्सो विद द डिवाइन पावर ऑफ शिव शक्ति। तो प्लीज जागरूक हो जाइए, सबसे पहले अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके बाद अपने लोगों के लिए और इस देश के लिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि गुरुजी और पंडित जी ही करेंगे, हमें ये भी देखना है कि हम क्या योगदान दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि मोदी जी ही संभालेंगे, योगी जी संभालेंगे, अमित शाह जी संभालेंगे, हेमंत शर्मा जी संभालेंगे, अपने सुधांशु त्रिवेदी जी संभालेंगे, या फिर अश्वनी उपाध्याय जी संभालेंगे। अब इनका नाम मैं बहुत गर्व से क्यों कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वाकई में ये लोग सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही करते हैं। और बिना पढ़े मैं यहाँ कोई बात नहीं कर रही हूँ। ये लोग बहुत मेहनत करके सारी सत्यता को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और गर्व से कहती हूं मैं एक सनातनी हूं। और ये भी कहती हूँ बाकी पंथ और मजहब की बहुत सम्मान करती हूँ। पर अब जो हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, गलत कृत्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा मैसेज यही है दोस्तों, प्लीज़ अपने इष्ट देवी देवता से जुड़ जाइए, बच्चों को भी जोड़ दीजिए। बच्चे जो कन्फ्यूजन में हैं, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करना हमारा फर्ज बनता है। अगर कल को बच्चे धर्मांतरण कर लेते हैं, अगर कल को बच्चे लव जिहाद के शिकार हो जाते हैं, तो अपने आप से भी पूछिएगा, क्या हमने वो फर्ज अदा किया था? हमने अपने बच्चों को इष्ट से जोड़ा था? हमने अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताया था? हमने अपने बच्चों को संस्कार दिया था? हमने अपने बच्चों को सत्यता की बात बताई थी? हमने अपने बच्चों को जो बुजुर्ग जितने सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियां दी थी, क्या हमने उसके बारे में उनको समझाया था? अपने आप से जिस दिन पूछेंगे, उसी दिन एहसास हो जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। और कहीं मैं गलत बोल रही हूं तो प्लीज आप सवाल रखिएगा, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगी। और दोस्तों, ये भी मत सोचिएगा कि बाद में कर लेंगे, जब कुछ बन जाएंगे तब कर लेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तब कर लेंगे। दोस्तों, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर हमें प्यास लगी है अभी, आपको पानी 10 साल बाद पिलाएंगे, तो क्या जीवित रह पाएंगे? संकट है अभी, कृत हो रहा है अभी, बच्चे लापता हो रहे अभी, बच्चे को मारा जा रहा है अभी, बच्चों के साथ शोषण हो रहा है अभी, तो कब बात करेंगे? कब जागरूक होंगे?
कब समझेंगे, कब हिम्मत करेंगे बात करने की, समझने की, सत्यता को स्वीकार करने की और उसके लिए काम करने की। मैं उन हर नागरिक को सल्यूट करती हूँ और नमन करती हूँ जो इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत करके सत्य को बात को रख रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, बहुत सारी बातों को हमें बता रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई बहन भी हैं जो सच को हमारे सामने रख रहे हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या है, सत्य क्या है। और दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। आज बहुत सारे मीडिया में प्लेटफॉर्म है और उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करना है, वो भी कर सकते हैं। हमसे जानकार लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर सकते हैं और सही जानकारी लेने के लिए कर्म कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम एंड प्लेटफॉर्म्स है और मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जो हमारे देश में आज जो ये आप लोग मैगडी में चले जाते हो, जूडियो में चले जाते हो, आप लोग जो बोलते हो हमास को फ्री करो तो पैलेस्टीन को फ्री करो, अपने देश के लिए क्यों नहीं बात करते हो? जब बांग्लादेश में हिंदू औरतों को, लड़कियों को लेके जा रहा था, उनका बलात्कार हो रहा था, उसकी बात उस समय क्यों नहीं जाके नारा लगाए? और हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते? और हमास के बारे में सबको पता है, पैलेस्टीन के बारे में भी सबको पता है, और जो फोटो वगैरह जो हमास भी डालता है ना, उसकी भी प्लीज बुद्धि खोलो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमें भी कोई आसमान से ज्ञान नहीं मिला है, कोई आसमान से, वो कहते हैं ना कोई जैसे भी बहुत लोग बोलते हैं ना आसमान से आया है, आसमान से नहीं आया है। जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं वो सारे तथ्य और प्रमाण रखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तथ्यों को, प्रमाण को जुटाते हैं और फिर पूरे देश और विश्व के सामने रख रहे हैं। तो थोड़ी सी जागरूकता लेकर के आइए। जिस देश ने आपको सब कुछ दिया है, उस देश के नागरिक होने का फर्ज अदा करिए, जिस भी मजहब से, जिस भी पंथ से, जिस भी धर्म से है। हमारे ही देश में नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि ये देश आपके साथ न्याय करेगा? कैसे हम उन लोगों से उम्मीद करें कि वो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे? हमें देखो दोस्तों, हमें इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं है, सच बात तो ये है। लेकिन इजराइल भी जो कर रहा है वो यूं ही नहीं कर रहा है। आप किसी के देश में, मतलब कोई भी सोचिए, किसी के देश में घुस करके आप 250 लोगों को ले जाओगे, 100 लोगों को मार दोगे, वो भी 250 लोगों में रेप करते लेके जाओ, कभी वो जाके तस्वीर देखो और कलेजा ना फटे, आत्मा ना हिले, तो फिर आके बकवास कर लेना। आज भी हॉस्टेजेस है वहां पे जिसको वो छोड़ नहीं रहे हैं, और आप लोग बोलते हैं पैलेस्टीन को फ्री करो, हमास को फ्री करो। एक बार भी क्या आप लोगों ने बोला कि हॉस्टेजेस को फ्री करो? किसी को कोई शौक नहीं है किसी को युद्ध करने का, लड़ाई करने का। सबका समय जाता है, बर्बाद होता है, बर्बादी ही होती है। लेकिन क्यों हो रहा है, कभी इस बारे में सोचा है, जानने की कोशिश की है? वो भी तो किसी की बेटी थी, वहां पे नेपाली भी थे, थाई के भी लोग थे। कोई कंट्री कैसे बर्दाश्त करेगा? पहलगाम अटैक हुआ, वहां पे तुम मुस्लिम आए, वहां के लोग शामिल नहीं होते तो ऐसा संभव नहीं था। वहीं के रिपोर्टर ने खुद ये बात कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि बिना इनके मिले, बिना इनके साथ के संभव नहीं था। तो जो चीजें हो रही है ना दोस्तों, प्लीज अब जाग जाओ। मैं ना तो यहाँ कोई प्रोपेगेंडा फैला रही हूँ, ना कोई नफरत फैला रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सत्य बात कर रही हूँ। क्योंकि जिस तरह हम अपने माता पिता के बच्चे हैं, हम इस देश के भी बच्चे हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी फर्ज बनता है, तो वो निभा लीजिए। मैं यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, बट जो लड़कियां या औरतें चली जाती हैं, मैगडी बंद करो, जूडियो बंद करो, अपने देश के लिए तो कुछ करना नहीं है। रैली में जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्यों रैली कर रहे हैं वो पता ही नहीं है। हमारे देश को बेवजह और परेशानी में डाल देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, अपने लोगों का साथ दीजिए। हम लोग भी प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन सच को भी एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू थे ना, आज 1%, और उस 1% की भी क्या हालत है पूरा विश्व जानता है। बांग्लादेश में भी हिंदू थे ना, आज बांग्लादेश में हिंदू का क्या हाल है ये सब लोग जानता है। लेकिन जो हो रहा है वो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? पर हमारे देश में हम हिंदू मुस्लिम
मिल बट सिख ईसाई सब मिल करके रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने देश की बुराई करनी है, फिर भी अपने ही लोगों के दुश्मन बन के रहना है। क्यों करना है भाई? और क्या कश्मीरी पंडित को जो भगाया गया था, जो मदरसे से मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था, वो नहीं हुआ था? क्या कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं हुआ था? उसके लिए क्यों नहीं खड़े होते? उसके लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? तो ये सेक्युलरिज्म का भूत उतार दो, लेकिन हाँ, सच का साथ दो। क्योंकि दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हमारी देश ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है इन घुसपैठियों से, इन रोहिंग्यों से। और क्योंकि हमारे देश के भी कुछ लोग मिले होते हैं चंद पैसों के लिए, इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन जाता है। तो लेकिन शुक्र है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो जो योगदान दे सकते जरूर दीजिए, हर रूप में दीजिए, हर स्वरूप में दीजिए, लेकिन गलतफहमी, नफरत मत करिए। मुझे जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर बात करूंगी। और कुछ ऐसे बहुत अच्छे इंसान है, व्यक्तित्व है, जो बहुत मेहनत करके हमारे सामने हमारे इतिहास से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के जो भी चीज़ें हुई हैं, होती आई है, वो हमें सब बता रहे हैं, और प्रूफ एंड एविडेंस के साथ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है दोस्तों। जो समझना चाहे ना, एक शब्द से भी ना, कहते हैं ना, गागर में सागर होता है, बहुत कुछ समझ सकता है। और जिनको नहीं समझना है ना, उनके सामने दुनिया की सारी बातें, तथ्य और प्रमाण रख दीजिए, फिर भी वो नहीं समझेंगे। और मुझे उनको समझाना भी नहीं, मुझे सिर्फ उनको समझाना है जो वाकई में समझना चाहते हैं। मुझे उनको समझाना है जो कंफ्यूज है, जो वाकई रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार से अपना योगदान देना चाहते हैं। अभी दिल्ली के किशन नगर में, मुर्शिदाबाद में क्या हाल है सबको पता है, वेस्ट बंगाल की हालत क्या है सबको पता है, नागपुर में भी ऐसी कुछ कस्बे गाँव, उनका क्या हाल है सबको पता है। तो दोस्तों, कब जागेंगे? 600 में 200 जहाँ पे भी, वहाँ पे भी हिंदू थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। ये जब झानगुर बाबा पकड़े गए तब हम लोग को पता चला। जब अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, सीनियर लॉयर है, तब हमें पता चला कि हमारे संविधान में भी कितने लूप होल्स है। तो जब हमें पता चल सकता है तो आपको क्यों नहीं? क्योंकि पता नहीं करना चाह रहे ना, जागना नहीं चाह रहे। तो जाग जाइए, कोशिश करिए जानने के लिए कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। और मैं चाहती हूं कि एक हिंदू राष्ट्र हो, क्यों नहीं हो। 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये बिल्कुल मांग कर सकती हूँ। सो दोस्तों, ये आज का एक लाइव था, और मैसेज फिर से यही है, प्लीज़ अपने इष्ट से जुड़ जाइए। और मैं यहाँ पे स्पेशली उनके लिए आई हूँ जहाँ पे जो समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। क्योंकि स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति ऐसी है जहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी मैनिपुलेशन है, बहुत सारी डिप्लोमेटिक है। और लेकिन मैं जो भी बात कर रही हूँ बहुत ही स्पष्टता के साथ बात कर रही हूँ। आदर चाहते हैं तो आदर देना भी सीखिए। और जिस दिन सही जानकारी, सही समझ लेना चाहेंगे ना दोस्तों, तो मिल जाएगा। लेकिन देखिए, हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में झूठे लोग भी होते हैं, ठीक है, फर्जी जो बोलते हैं, फर्जी डॉक्टर्स भी है, फर्जी टीचर भी है। अब फर्जी बोले जाए तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट याद आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में इस बारे में बात कर ही लेती हूँ, ताकि फिर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करो कि क्या आप कहना चाह रहे हो। तो फर्जी टीचर बोले तो बहुत ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पे टीचर बच्चे को जो सप्ताह होता है, कितना सप्ताह, वो नहीं बता पाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं बता पाते हैं। ऐसे मदरसे भी हैं, ऐसा सरकारी स्कूल भी है। देखो दोस्तों, जो मैं जानती हूँ मैं वही तथ्य रख रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मदरसे में 11 साल का बच्चा, उसको ये नहीं पता कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं वो कौन सा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं बोल पा रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। और हमारे सरकारी स्कूल में 4th या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा क्रो का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है। तो प्रॉब्लम हर तरह से है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ। सिंपल,
कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि हर जगह के लोग ऐसे जो भी देखिए, कानून गुनाह जो है ना, बिना किसी भेदभाव के होना, मतलब ध्यान होना चाहिए। जो गलती करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। तो मैं इसके लिए सरकारी स्कूल की भी बात की, मदरसे की भी बात की, क्योंकि मैंने देखा है और मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ सबका मैं प्रमाण दे सकती हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये मत सोचेगा कि खुशबू ऐसी ही आकर के बात कर ली है। प्रकाश पुरोहित लिख रहे, क्या आज के दिन टीचर्स को रिस्पेक्ट मिलता है? ये भी बात सही है। तो टीचर्स को रिस्पेक्ट डेफिनेटली करना चाहिए, और कहीं पे बच्चों को भी लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे नहीं है, तो आप बिल्कुल इस बात को रख सकते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए प्रशासन है, हर चीज़ का रास्ता है। फिर से वही बात कहूँगी दोस्तों, 2 कदम चलिए तो सही। आज ये सब भी हमारे सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी लोग उस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा का पालन करते हुए हम तक सारी बातें सच्चाई को लेकर के आ रहे हैं। और मैं स्टोरी इसलिए नहीं डालती हूँ उन सब चीज़ों का, मैंने डाला था क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। सो आई एम नॉट समवन कि मैं नफ़रत फैलाऊँ, बट आई एम डेफिनेटली समवन हु कैन इवोक द वैल्यू ऑफ नॉलेज, हु कैन इवोक द वैल्यू ऑफ ट्रुथ। अपने अंदर से जगाइए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्लीज़ अपने देश का साथ दीजिए, अपने लोगों का साथ दीजिए। और ये बहुत हाई टाइम है, हर जगह ये कृत हो रहा है। अभी नहीं जगे दोस्तों तो कभी नहीं, बाद में जब मुसीबत सिर पे आ जाए। जैसे कश्मीरी पंडित की अगर आप बयान लेंगे, जो उस समय उन्होंने प्रत्यक्ष हर चीज़ को देखी थी, उन्होंने कहा था हम लोग तो तैयार ही नहीं थे, हमारे पास तो चाकू भी नहीं था, हमारे पास सिर्फ क्या था, जो घर में सब्जी काटते हैं। क्योंकि हम तो लड़ने पे, इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते, हम तो प्रेम की पुजारी है, हम तो प्यार और आदर सत्कार में विश्वास करते हैं। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर पंथ में, हर मज़हब में यही बातें हैं? ऐसा मुझे लगता था कि हर धर्म, हर पंथ, हर मज़हब में एक ही बातें सिखाई जाती, पर दोस्तों अब नहीं लगता। क्योंकि जिस मज़हब, जिस पंथ में वो लोग हैं ना, वही लोग आकर के उसकी सत्यता का प्रमाण रख रहे हैं, वही लोग आकर के बता रहे हैं कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, उनको क्या बताया जा रहा है। तब हमें सच से वाकिफ़ होने का अवसर मिला। इसीलिए आप लोग भी समझिए, अभी भी देरी नहीं हुई है, पर अगर अब नहीं जागे दोस्तों तो ज़रूर देरी हो जाएगी। फिर अफसोस मत करिएगा जब आपके घर में बेटी बहनों की कोई इज्जत नहीं होगी, न जाने कितने लोग आकर के इज्जत लूटेंगे, और शायद आप तो देखने के लिए बचेंगे भी नहीं, क्योंकि या तो गर्दन कट जाएगी। क्या ही बोले दोस्तों, सबको सब पता है। और या औरतों का क्या ही होता आपको पता है। अब इन्हीं के लोग बोलते हैं कि औरतों का भेड़ बकरियों से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कोई डाउट और क्वेश्चन नहीं करे तो वो उसका भी प्रमाण देते हैं। इससे पहले कि आप क्वेश्चन करिए वो तैयारी करके रखते हैं। मुझसे भी अगर सवाल करेंगे तो मेरी भी तैयारी ज़बरदस्त है, मेरे पास भी सारे प्रूफ एंड एविडेंस है। यहाँ पे आके कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। तो बस जब जागो तभी सवेरा दोस्तों। प्रकाश पुरोहित, एज ऑन डेट स्टूडेंट्स को टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और दिल से देना चाहिए, और सम्मान करना चाहिए, और अपने जो धर्म गुरु है उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं फर्जी लोगों की बात कर रही थी प्रकाश पुरोहित जी, थैंक यू। मैं धर्म की इस पे बात कर रही थी। ऐसे कितने पंडित हैं जो एक्चुअल पंडित नहीं थे, जो मुस्लिम थे, और भगवा ओढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। याद रखना, भगवा वही ओढ़ सकते हैं जिनके पास वो नॉलेज हो, वो सिद्धि हो, वो समझ हो। और भगवा अगर ओढ़ भी लेंगे तो जिस तरह गीदड़ और लोमड़ी होते हैं ना, भगवा का चादर मतलब शेर की खाल ओढ़ लेंगे, लेकिन कब तक छुपोगे? सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। तो बहुत ऐसे कहते हैं ना, ऐसे पंडित और गुरु का चोला ओढ़ लेते हैं, बेसिकली ये मुस्लिम होते हैं। अब देखो दोस्तों, जहाँ मुस्लिम है वहाँ बोलूँगी, प्लीज़ बुरा मत मानना, सारे प्रूफ एविडेंस है मेरे पास। तो 112 ऐसे पंडित पकड़े गए जो पंडित नहीं थे, जो हिंदू थे ही नहीं, मुस्लिम थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भिक्षा मांगनी है या कुछ ऐसे कृत करने होते हैं।
हमारे पंडित संत, एक बात बता देती हूँ दोस्तों, या जिसमें भी इंसानियत है ना, जो भी डिवाइनिटी से कनेक्टेड है ना दोस्तों, हम तो पहले ये मानते किसी में इतनी क्षमता और औकात नहीं है किसी को दो बोली दो शब्द कह दे या एक पेपर का टुकड़ा दे दे। अगर कोई साधु संतों के लिए कोई कुछ कर रहा है तो इससे मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। वो साधु संत कमाते हैं, किससे कमाते हैं? तो अपनी उस ऊर्जा से, अपने उस ज्ञान से, अपनी उस सिद्धि से, अपनी उस समझ से, अपनी उस बुद्धि से, अपनी उस मेहनत से। और इंसानों को बेवकूफ बना सकते हैं, ईश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। उनका सीसीटीवी ऑन होता है। अब पाप का घड़ा इतना भर चुका है ना कि उछल उछल के बाहर सच्चाई सामने आ रही है। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी एक मौलवी जी थे जो पटना में मस्जिद में कार्यरत थे, ठीक है, और उनका बेटा मेरठ में पंडित बना हुआ था 1 साल से। हनुमान चालीसा याद कर लिया, दुर्गा चालीसा याद कर लिया, 1 साल से वहां लूटपाट भी कर रहा था। पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? पढ़ लेना, लेकिन उसकी गहराई समझ लेना, उसकी अस्तित्व को समझ लेना, उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेना। हर किसी की बस की बात नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? तो दोस्तों जागरूक हो जाइए। अब कुछ लोग ऐसा छलावा करते, छल कपट करते, वो हर क्षेत्र में होता है, हर काम में होता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो गलत फहमियां पैदा करते हैं। पर अगर हम सच जानना चाहेंगे तो हम सच के साथ जी भी लेंगे और सच के साथ खड़े होकर के, डट करके इन सब चीजों से सामना भी कर लेंगे। तो जाग जाइए। हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि कोई पंडित हो और वो मौलवी का धारण किया हो रूप। हाँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक हमारे जो रॉ एजेंट थे उनका मैंने स्टेटमेंट सुना था। वो पाकिस्तान गए थे 7 इयर्स, वहाँ पे वो वहाँ की इंफॉर्मेशन हम हमारे देश को दे रहे थे। रॉ एजेंट होना खुद में पता है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की सोच होती है, शक्ति होती है, हैट्स ऑफ है। सो मैं वो लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी या स्टोरी में डाल दूंगी। तो 7 इयर्स थे वो। ऑब्वियसली वो हिंदू का नाम रखे थे, कान छिदवाए थे क्योंकि वो राजपूत थे। तो वो वहाँ गए थे मस्जिद में। तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था, वो तो एक नेक्स्ट बात है। उन्होंने भी कहा यही बात, वो बताएंगे डिटेल में। तो जब वो मस्जिद में गए थे तो वहाँ के जो मौलवी थे वो उनको एक बंद कमरे में लेकर के गए। उनको पूछे कि सच सच बताओ आप कौन हो। उन्होंने बोला कि वो मुस्लिम है, लेकिन वो बोले कि नहीं आप मुस्लिम नहीं है। तो पूछे कैसे पता? तो बोले आपने कान छिदवा रखी है, ये हिंदू करते हैं, हमारे मुस्लिम में नहीं होता, इसका सर्जरी करवा लीजिए। तो हमारे जो ऑफिसर थे उन्होंने पूछा कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ये उनका साथ दिया। बोला कि देखिए मैं भी एक हिंदू ही हूँ, हिंदू था, मेरे परिवारजनों को इन लोगों ने मार दिया, मजबूरी में जिंदा रहने के लिए मैं मुस्लिम बना हुआ हूँ और अपने काम को भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं है। मेरे सारे परिवारों को इन्होंने मार दिया है। और जो भी लोग आएंगे ना यहाँ बोलने के लिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, सबको मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगी और मैं लिंक डाल दूंगी, देख लेना। बहुत तो ऐसे लिंक बेचारे पता नहीं वो डिलीट भी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जाग जाइए, वक्त रहते पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ रील्स मत स्क्रॉल करिए, कुछ अपने देश के लिए भी कर लीजिए, कुछ अपने समाज के लिए कर लीजिए, कुछ अपने परिवार के लिए कर लीजिए, कुछ खुद के लिए कर लीजिए, कुछ अपने पूर्वजों के लिए कर लीजिए, कुछ अपने ईश्वर के लिए कर लीजिए। प्रकाश पुरोहित लिख रहे हैं जिस दिन ऐसा होगा ना, पंडित मौलवी का वेश धारण कर लिया ना, तो मुस्लिम को मिट्टी में मिला के रख देंगे। नहीं दोस्तों, देखो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसी नौबत आए। हम हमारे धर्म में, हम अपने ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं ऐसा करने का। पर ये ज़रूरत है असली और नकली में समझने का। जिस तरह से अभी फल सब्जी भी बहुत सारी नकली आ रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूँ तो, क्योंकि होता है ना, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, किस तरह से पढ़ेंगे? उनको मदरसे में भेजते हैं या सरकारी स्कूल में भेजते हैं। शिक्षा प्रणाली उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अब इनको पैसे कमाने हैं,
तो कुछ लोग कुछ बनते हैं, कुछ लोग कुछ बनते हैं। अब इनको ये भी नहीं पता कि गटर का पानी क्या होता है, एक स्वच्छ पानी क्या होता है। सब्जी भी जाके गटर में धोते हैं। और दोस्तों मैं निसंकोच बोलूंगी, उनसे पूछा जाता है भाई कौन हो, तो भाई मुस्लिम निकलते हैं। हिंदू अभी तक मैंने नहीं देखा है। फिर से मैं कहूँ दोस्तों, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, पर आपके ही लोगों ने कहा कि जहां पे मुस्लिम है उसको बिल्कुल कहिए। डाइल्यूजन क्यों रखना, डायलेमा क्यों रखना, कंफ्यूजन क्यों रखना। तो ये चीजें हो रही हैं। अब कसूर किसका है ये भी सोचना पड़ेगा। अब जिस हिसाब से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, सबको शिक्षा कैसे मिलेगी, सबको इक्वालिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि इक्वालिटी तो है ही नहीं। यहां तो एक साजिश चल रही है ना, ऑक्यूपाई करना है। विश्व पूरा सबको पता चल चुका है, तो उसमें कहां से इक्वालिटी वाली बात होगी। और जब इक्वालिटी वाली बात नहीं होगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए दोस्तों न जाने कितनी बीमारियां हो रही हैं इन सब चीजों की वजह से। अभी देखो कांवड़ यात्रा भी चल रहा था। अभी देखो वही मैं बात करने आती तो मुझे लगता है ये भी बोल दूं वो भी बोल दूं, बट ये बात बोल करके मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी। तो आप मेरे वीडियो को स्क्रॉल करके भी देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिलेगी और आपका आत्मा जरूर झकझोर हो जाएगा। अगर आप में इंसानियत है, आप स्वार्थी इंसान नहीं है कि एक बार देख ले, जान ले, एक बार सर्च कर तो ले कि सच क्या है। तो कांवड़ यात्रों में भी ऐसे ही उपद्रवी लोग शामिल थे, ऐसे घुसपैठिए लोग शामिल थे जो झूठ मूठ का कांवड़ का ये अवतार लेकर के, कांवड़ लेकर के हिंदुत्व को बदनाम कर रहे थे, सनातनी को बदनाम कर रहे थे। और वहां पे ऐसे दुकान थे जो टॉयलेट मिला करके, पेशाब मिला करके कांवड़ यात्रियों को पिला रहे थे। तो भाई आप कैसे उम्मीद करते हो ऐसा कृत हो और हम उस बारे में बात भी नहीं करें। हम बिल्कुल बात करेंगे, हम जागरूक भी होंगे और हम सरकार से भी मांग करेंगे, सरकार का साथ भी देंगे, प्रशासन का भी साथ देंगे। क्योंकि हमें ऐसे माहौल में नहीं जीना है। हमें जैसे माहौल में जीना है, हमें उस माहौल के लिए कर्म करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, समझना होगा। और अभी नहीं तो दोस्तों कभी नहीं। हमारे मंदिर में ऐसा कोई ये नहीं कि ये धर्म के लोग, ये पंथ के लोग, ये मजहब के लोग नहीं आ सकते। हमारा मंदिर खुला है, आइए, दर्शन करिए, जानिए, समझिए। लेकिन वहां पे आकर करके गंदगी फैलाए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। और जो लोग साधु संतों की बुराई करते हो ना, एक बार अपनी अंदर झांक लेना कि खुद की समझ कितनी है, खुद की नॉलेज कितनी है, खुद अपने भगवान के बारे में कितना जानते हो, कितना अपने पूर्वजों के बारे में जानते हो, कितना अपने परिवार के बारे में जानते हो, कितना अपने माता पिता के बारे में जानते हो। सो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मीडियम है लोगों से कनेक्ट करने का, बात करने का, सही बात को समझाने का। फिर से कहूंगी दोस्तों, जो भी बात कह रही हूं प्लीज आप क्रॉस चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये सोची समझी साजिश होती है, क्योंकि हम लोग हमारे पूजा पाठ में शुद्धता का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम शुद्धता चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। और साधु संतों की मजाक मत उड़ाओ, उन्हीं की वजह से हमारा धर्म जिंदा है। बाकी पंथ, बाकी मजहब के लोग जिस तरह से इज्जत मान सम्मान देते हैं, क्रिश्चियनिटी में देते हैं, पादरी को, सिस्टर्स को, मस्जिद में देते हैं मौलवी को, और वहां के जो भी मजहब के गुरु हैं, तो हमारे अपने धर्म में साधु संतों को इज्जत मान सम्मान क्यों नहीं देना है? आप पता कर लो पहले। सबके पंडित पुरोहित होते हैं, सदियों से उनके खानदानी वो पूजा पाठ करते चले आते हैं। जो नए ऐसे सिद्ध पुरुष मिलते हैं उनके बारे में भी पता कर सकते हो, पर बिना पता, बिना जाने जज मत करो। और जज करते हो तो इतना सक्षम और सामर्थ्य रखो कि बात कर सको। बात सिर्फ एवे ही कुछ हवा में मत बोला करो। और एक बार नजर उठा के जरूर देख लेना, वेस्ट बंगाल में, किशन नगर में, मुर्शिदाबाद में, बिहार भी कुछ इनसे बचा नहीं है। बिहार की भी हालत वही है। प्रकाश, अगर माता पिता बच्चे को सही राह दिखाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूं कि जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब तो हो सकता है। मुझे भी इन सब चीजों का मालूम नहीं था, पता नहीं था। ऑब्वियसली अपने ईश्वर से जुड़ी हुई थी, वो डिवाइनिटी कनेक्शन था,
क्योंकि जादू की छड़ी नहीं घूम जाती। जब तक वो कनेक्शन डिवाइनिटी नहीं होता है तो वो आगे कैसे होगा? जब तक चिंगारी नहीं होगी तो आग की लौ कैसे जलेगी? समझ रहे हैं? तो बस वही बात है, बहुत कहीं ना कहीं लोग सो गए हैं, खो गए हैं, न जाने कौन से दुनिया में, कौन से ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं। हम एक बात कहना चाहती हूँ, गलत हो तो बोल देना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मान लो हमने 10 करोड़ या 100 करोड़, जितना भी आपको ज़्यादा XYZ अमाउंट लगता है, बड़ा सा बंगला बना लिया, घर परिवार जो भी है अपने सब है, लेकिन रातों रात आपको आकर काट दिया जाए, रातों रात आपके परिवार को तहस नहस कर दिया जाए, रातों रात आपको काट दिया जाए, आपके माँ बहन के साथ पता नहीं क्या 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 ही कृत हो जाए, तो क्या करोगे ऐसे संपत्ति का? जवाब है? हो तो बता देना। शुभेश राज लिख रहे हेलो। सो 2 मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। सो प्लीज अपने गुरुओं का सम्मान करिए। और देखिए कहीं ना कहीं बहुत पार्शियलिटी है दोस्तों, सर्च कर लीजिए। और 2 पॉइंट और दे करके जा रही हूँ, 2 पॉइंट और देके जा रही हूँ, बलून्स आ गए। एनी विच वे, चर्च में, मदरसे में, मस्जिद में बिजली बिल 2.8 पर यूनिट, हमारे मंदिर में 8.2 पर यूनिट। डिफरेंसेस है, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट डिफरेंसेस देखिए, ना मिले तो आप बताइएगा। दूसरा, मदरसा चल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी हूं, और उसके भी डिफरेंसेस मैं बता दूंगी। सो दोस्तों, मुझे जब भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा मैं बात आके इंफॉर्मेशन आपको जरूर शेयर करूंगी। लेकिन गुरुकुल नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मदरसे को या कॉन्वेंट स्कूल को या आप कॉन्वेंट स्कूल, मदरसा या फिर गुरुकुल को आप ये कर दो, नहीं। मैं हमेशा शुरू से एक ही बात कहती है, जब मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं भी था, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ, तभी इक्वालिटी आएगी। अब एक और बात आपको मैं बता रही हूँ, मजहब मौलवियों के हाथ में है, ठीक है, उन्हीं के पंथ और मजहब के लोगों के हाथों में है। चर्च फादर और जो क्रिश्चियनिटी के हैं उनके हाथों में। हमारी मंदिर सरकार के हाथों में क्यों है? हमारे मंदिर भी हमारे साधु संतों के हाथों में होनी चाहिए। सर्च करिएगा दोस्तों, अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स हमें बताए हैं, और अभी भी इक्वालिटी नहीं हो रहा है। हमें इक्वालिटी चाहिए तो इक्वालिटी की बात करनी होगी, इक्वालिटी के लिए वो काम करनी होगी। समान चाहते हैं तो उस समानता के लिए हर तरह से प्रयास करनी पड़ेगी। तो सिंस मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर रही हूँ, इस भारत की बेटी हूँ, वो अपना कर्तव्य समझ कर रही हूँ। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, ठीक है। मुझे भी बहुत कुछ सीखना रहता है, जानना रहता है, पर कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात करना और समझना, समझाना, क्योंकि अभी नहीं दोस्तों तो कभी नहीं। सो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। प्रकाश पुरोहित, पॉइंट ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल। और प्लीज दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे आकर बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती है क्योंकि बायस होकर के सोचते हैं, लेकिन अगर बुद्धि से सही तरीके से समझेंगे ना तो समझ पाएंगे। और जो भी ऐसे बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग हैं, जो ईश्वर से जुड़े हैं, जो अपने धर्म की सम्मान करते हैं, तो प्लीज अपने लोगों को जागरूक करिए। और ये हमारा कर्म और फर्ज बनता है। हर जगह हिसाब किताब मत लगाइए कि उससे क्या फायदा हो जाएगा। देने के लिए, लेने के लिए, करने के लिए, छीनने के लिए हमारे ईश्वर बैठे। अरे हम तो मानते हैं ना अपने ईश्वर को, हम तो मानते हैं ना अपने भगवान को। जब हम मानते हैं तो हमें उसको स्वीकार करने में संकोच कैसा? तो आप लोग भी तो मानो, समझो, जानो और जागरूकता फैलाओ, अपने लोगों को समझाओ, बताओ। क्योंकि आप लोग एक वो लॉ है ना जिससे
कहते हैं एक लौ से दो लौ वो आग न जाने किस रूप में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें जलाना है, कहने का मतलब ये है एक शब्द से अनेक शब्द जुड़ करके कितनी सारी बातें जुड़ती हैं। हर प्रकार से प्रयास कर रही हूँ समझाने का दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से खुद भी समझिए, अपने लोगों को भी समझाइए और अपने परिवार को भी समझाइए, अपने देश की वासी को भी समझाइए। हर किसी को मत समझाने बैठिए। अब जैसे मैं अभी जिसको मिलने गई थी वो महादेव के भक्त थे, इसीलिए थोड़ी समय लेकर के मैंने समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों समझाने में भी ऊर्जा लगता है, एनर्जी लगता है। तो प्लीज़ नहीं करना कोई सलूशन नहीं है, पर कहाँ करना चाहिए वो समझना और ज़रूर करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मैंने जब से देखिए ये सब बात करना शुरू की, कुछ लोग अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहे हैं। खैर वो अपने मानसिकता का प्रमाण देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोचिए हमारा देश आज़ाद है, हम फ्रीली हर बात को रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात समझ सकते हैं, बात समझा सकते हैं। तब ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग ऐसा ऐसा कृत कर रहे हैं। तो सोचिए जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या ही होगा। जब ऐसे कृत्य बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम लोग कहाँ जाएंगे। हर किसी को अपने धर्म से प्यार होता है, मुझे भी है, इसको स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो सुधांशु त्रिवेदी जी एक वो व्यक्तित्व है, एक हमारे अश्वनी उपाध्याय जी हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ, मैं उनको सोशल मीडिया में देखती हूँ, वो जो बात रखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और एक तरफ थोड़ा अफसोस होता है कि पता ही नहीं था, हमारे साथ तो कितना नाइंसाफ़ी हो गई। पर एक तरफ खुशी इस बात की होती है कि चलो जब जागो तभी सवेरा, अब तो जान गए, अब तो समझ गए, अब तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो विथ पॉजिटिविटी, विद दैट स्ट्रेंथ, स्टार्ट वर्किंग। एक और बात बताती हूँ, यूपी की एक लड़की है 10 साल की, आई फील सो प्राउड ऑफ हर। उसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लिखा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा एसोसिएशन, ऐसा एक फॉर्म है जहां पे आप देश से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, एनीथिंग, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हो। पता नहीं पहले था या नहीं, बट मैंने भी एक बैंक की केस की फाइट की थी, तो मैंने भी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से लिया था। बट तभी ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आई थी। वो लड़की की भी दिमाग में पता नहीं कहीं कहीं से तो आई होगी। 10 साल की लड़की ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लेटर लिखा और पूछा, मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, ये किसने और कब घोषित किया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जवाब ये मिला उसको कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, ये मान्यता है। और हमें तो पढ़ाया गया था कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। बहुत सारी बातें हैं, हमें तो हमारे राजा रानियों के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। तो पढ़ लिए मुगल कौन थे, शाहजहां कौन थे, औरंगजेब कौन थे। अब हमारे राजा रानियों और पूर्वजों के बारे में भी तो जानने की कोशिश करिए। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समय दीजिए, इमोशंस दीजिए, जानकारी दीजिए। जानकारी नहीं है तो निसंकोच मत करिए, माता पिता से पूछिए। माता पिता को भी कई बार मालूम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सल्यूशन नहीं। जिस दिन सच्चे मन से ठान लेंगे, चाह लेंगे कि सवाल का जवाब जानना है, किसी मुश्किल का हल ढूंढना है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है, उसी वक्त से, आपकी लगन से, आपके कर्म से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रकाश पुरोहित जी लिख रहे, सुधांशु त्रिवेदी सर लेजेंड है। बिल्कुल, मैं तो उनको नमन करती हूँ। उनका डिबेट आउटस्टैंडिंग है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो सुनने में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो सिर्फ सत्य बोलते हैं और सच बोलते हैं। और दोस्तों बुरा मत मानना,
गाली देने के लिए लोग भगवान को भी दे देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट डजेंट मैटर दोस्तों। यार हम तो एक दूसरे को इन्वोक कर सकते हैं, हम तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। और हम तो चाहते हैं कि मिलजुल के रहे, हम तो चाहते हैं कि हम खुशी से रहे, और हम रहते आए भी हैं। पर जो एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिला है, जो इतिहास में देखने को मिला है, उस चीज़ से अनजान नहीं हो सकते। बांग्लादेश के हिंदू के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के हिंदू के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान के हिंदू के साथ क्या हुआ, सोच लीजिएगा। कहीं कुछ बुरा लगे तो पूछ लीजिएगा। चलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। एंड टेक एक्शन बिफोर इट्स लेट। जब प्यास लगे तो पानी तभी पी लीजिए। प्यास अभी लगी है और वो पानी 10 साल बाद पिएंगे तो जिंदा बचेंगे, इस बात पे सोच लीजिएगा।